इतिहास में जितने भी नंबर है ना तुम्हारे, है ना, जो भी नंबर आते हैं, जो भाई 15-20 नंबर का जो भी आता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। हर एक चैप्टर की बात करूं, इतिहास के सारे चैप्टर बहुत लेंथी हैं, बहुत बड़े हैं, उनमें दिक्कत होती है सर, तो तुम्हें पूरा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूं। जो लिखित क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आपके पास सोल्यूशन तो होनी चाहिए ना इसके। हाँ, पीडीएफ तो होनी चाहिए आपको। फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आज जो मैं तुम्हारे लिए चीज लेके आया हूं ना भाई, मतलब एक ऐसी चीज है, हमेशा ही ट्राई करता हूं कुछ ऐसी चीज लेके आऊं जो आपको काम आए, जो एग्जाम में काम आए और जो एग्जाम में एक तरीके से आपको टॉपर बना दे, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन की हम बात करें ना, आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है भाई, और मतलब ऐसा कुछ ना पहले कभी हुआ नहीं होगा। बहुत ही कम समय का ये सेशन है, 12 से 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं, लेकिन इस सेशन में ना आपका जो इतिहास है वो पूरा बदल जाएगा क्योंकि आपका इतिहास जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसे हम फिर आगे कई सारे सेशन लेके आएंगे अगर ये सेशन बढ़िया चलता है तो, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है, समझो पहले, ठीक है ना। अच्छा, आप ध्यान से अगर ये थंबनेल पढ़ोगे तो इसमें है क्या सर, इसमें बोल रहा है कि भाई संपूर्ण इतिहास। अब संपूर्ण इतिहास सर 15 मिनट में कैसे कराओगे? अरे 15 मिनट में नहीं करवाएंगे, लेकिन एक चीज तो कर सकते हैं भाई, समझो थोड़ा सा। हम यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर सबसे पहले तो जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स तो सर आप पहले ही बता चुके हो। अरे थमो भाई, थमो, थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ। फिर इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको मैं करवाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा मैं, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। अब वो कैसे मिलेगा वो आपको देखो, आपको जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, इतनी गारंटी देता हूं मैं, मजा आ जाएगा तुम्हें। सबसे पहले जो भी इतिहास के पांचों तुम्हारे जो चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत और आपका ये औद्योगिकरण का योग, मुद्रण संस्कृति, ये पांच चैप्टर का ऐसा निचोड़ लेके आया हूं मैं ना, कि अगर तुमने सेशन को देख लिया और जो भी मैं चीजें बताऊं उसको फॉलो कर लिया, जो भी मैं टॉपिक्स बताऊं और जो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, वो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए जम के, तो मजाक से हट के बता रहा हूं, इतिहास में जितने भी नंबर है ना तुम्हारे, है ना, जो भी नंबर आते हैं, जो भाई 15-20 नंबर का जो भी आता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। समझो पहले कि आपका क्या भाई, सबसे पहले आप देखोगे कि भैया हमारा जो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मिशन हमारा भैया है 70 में से 70 भैया सामाजिक विज्ञान में सफलता की जो एक होता है ना चाबी, जो है वो लेके आया हूं मैं इतिहास में, और ऐसे में सारे सब्जेक्ट में लाऊंगा। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको एक काम करना भैया, सबसे पहले आपका टारगेट ही होना चाहिए, सुबह जब उठो ना, मैं कहता हूं दीवार पे चिपका लो भाई कि 70 में 70 लाने हैं, बस खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं भाई। और ये जो रणनीति है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। क्या रणनीति है समझो थोड़ा ध्यान से। आपके 4 सब्जेक्ट हैं भाई, आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं सर, थोड़ा सा वो कर देते हैं। हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, तो आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के बारे में। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तुम्हें, तो आगे भी जितने भी आपके जो चैप्टर्स है उन सबके लाऊंगा मैं, भूगोल का भी लाऊंगा, अर्थशास्त्र का भी लाऊंगा, और राजनीतिक विज्ञान का या फिर राजनीतिक शास्त्र का भी लाऊंगा, सबके लाऊंगा मैं। आज हम जो है फोकस पे करने वाले हैं सर, क्लियर हुआ ना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इन टॉपिक्स में तो क्वेश्चन 100% बनेगा, और जो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, अब समझो कि बेटा समय बहुत कम है, 15 मिनट में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूं। अब करना क्या है वो थोड़ा सा देख लो, मजा आएगा, मतलब एंड में आपको पता लगेगा, थोड़ा सा एंड तक देखना पड़ेगा आपको, ठीक है सर। अब देखोगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास में, जो हमारा पहला ही चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, हर एक चैप्टर की बात करूं। इतिहास के सारे चैप्टर बहुत लेंथी हैं, बहुत बड़े हैं, और उनमें दिक्कत होती है सर, तो तुम्हें पूरा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है सर। मैं बताता हूं आपको क्या करना है भाई। सबसे पहले आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लेना है सर, कि भाई फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद की भावनाओं को लाने में। नेपोलियन साहब आ गए, और नेपोलियन साहब जब आए तो उन्होंने अपनी चलानी शुरू की, और उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी को हम नेपोलियन संहिता बोल देते हैं। इसके बारे में पढ़ लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सर। फिर हम बात करें और किसके बारे में पढ़ना है, तो भैया जितने भी एकीकरण हुए हैं आपके, जर्मनी का हो चाहे वो इटली का हो, सबका, है ना। इसके बारे अभी रुकना, अभी क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चंस भी लाऊंगा मैं, क्वेश्चंस भी लाऊंगा बहुत। देखो वो जो क्वेश्चंस है ना, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, टॉपिक्स के अलावा क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। टॉपिक्स हमारे ये हैं सर, ये टॉपिक्स हमारे, इनको देख लेना थोड़ा सा, इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। फिर आप देखोगे जो महत्वपूर्ण हमारे व्यक्तित्व हैं, हम बात करें मजीनी के बारे में, बिस्मार्क के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, है ना, काउंट काबूर के बारे में हम बात करें। मजीनी साहब तो बहुत ही जरूरी है, इनके बारे में पढ़ के ही जाना भाई। 1830 की क्रांति में क्या हुआ और 1848 के बाद क्या हुआ, है ना। 1830 की जो क्रांति थी और 1848 की जो क्रांति हुई थी, इन दोनों में पढ़ लेना। जुलाई क्रांति को चाट के चले जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना भाई। अच्छा, फिर आप देखोगे 1815 में जो वेना कांग्रेस है,
उसके बारे में पढ़ के चले जाना, बस यही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है सर। फिर आता है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद में आपको क्या क्या पढ़ना है सर? तो भारत में राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे आपको क्या क्या पढ़ना है सर। तो आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ा। महात्मा गांधी आए और उन्होंने सत्याग्रह किए, उनके बारे में पढ़ लेना। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेना सर। आप देखोगे जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ लेना। सवनावज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ लेना। और दलितों का जो राष्ट्रवाद था, अलग अलग समुदाय का जो राष्ट्रवाद था, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इनके बारे में जो है पढ़ लेना, ठीक है सर। ये सारी जो चीजें हैं इनको पढ़ लेना सर, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं सर। क्या है सर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं सर, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं सर। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेना सर, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ के जाना सर, आता ही आता है सर। असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ जो रह गए मैं अपने मुंह से बता रहा हूं, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लेना। और असहयोग आंदोलन में आप देखोगे अलग अलग जो वर्गों का यहां पे भागीदारी रही, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था वो पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आता है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें रेशम मार्ग, देख रेशम मार्ग के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है सर। भोजन का सफर कैसे हुआ सर? जो आप तुम आलू वालू जो खाते हो, जो एक टाइम पर भारत में थे ही नहीं कभी, उनके बारे में पढ़ लेना। 1929 में महामंदी से क्या हुआ, किस तरीके से अमेरिका में महामंदी आई, उसका भारत पर क्या असर पड़ा। कॉर्न कानून जो थे उसको लगाया क्यों गया था, क्यों हटाया गया, वो पढ़ लेना। अच्छा सर, बीमारी फैलाई इन्होंने अमेरिका में भी, चाहे अफ्रीका की हम बात करें, अमेरिका में छोटा चेचक जो है फैला दिया। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बहुत ही गंदी बीमारी फैला दी इन्होंने, जिससे सारे मवेशी मारे गए। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। फिर आप लास्ट का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्रेटन वुड्स, ये पढ़ लेना, ये टॉपिक आएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, आप देखोगे फिर आता है हमारा ये हमारा कौन सा तीसरा है ना, ये चौथा है, कोई बात नहीं, नंबरिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। चौथा चैप्टर है हमारा औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग में हम सबसे पहले बात करेंगे आदि औद्योगिकरण के बारे में, कि आदि औद्योगिकरण का पूरा जो चरण था इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक तरीके से आप देखोगे जब ये उपनिवेशवाद हुआ तो भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं खड़ी हुई, गोमस्ता के बारे में पढ़ लेना। और भारतीय कपड़ा उद्योग कैसे गिरा, किस तरीके से भारतीय कपड़ा उद्योग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, इसके बारे में। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम विश्व युद्ध और औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ। अब ये सारे क्या थे सर, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट चैप्टर आता है हमारा, क्या लास्ट चैप्टर आता है हमारा, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, तो गुटेनबर्ग और मुद्रण क्रांति। सबसे पहले मुद्रण का विकास कहां हुआ, चाइना का इतिहास पढ़ लेना। उसके अलावा आप देखोगे मुद्रण से धर्म सुधार कैसे हुए, और मार्टिन लूथर किंग ने जो भी कुछ किया सर, जो अपनी 95 थीसिस लिखी थी, 95 जो रचनाएं लिखी थी उसके बारे में, और किस तरीके से मार्टिन लूथर ने एक तरीके से मुद्रण को अपना हथियार बनाया और धर्म में सुधार किए। फिर आप देखोगे मुद्रण की जो भूमिका है अलग अलग, वो देख लेना भाई, है ना। फ्रांसीसी क्रांति, जो हमारे मुद्रण का योगदान है फ्रांसीसी क्रांति में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। और महिलाओं की जो साक्षरता है, मुद्रण ने इनकी साक्षरता को कैसे बदला, महिलाओं ने किस तरीके से मुद्रण की मदद से अपनी आवाज उठानी शुरू की। ये अब यहां से खेल शुरू होता है भाई, अब यहां से खेल शुरू होता है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है सर। अब ये क्या है सर, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूं। जो लिखित क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं आ सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बस तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पढ़ लेने हर चैप्टर से, ठीक है। 8 क्वेश्चन इसके हो गए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, 8 इसके क्वेश्चन हो गए। फिर आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें, 7 क्वेश्चन इसके पढ़ लेना सर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर आता है हमारा औद्योगिकरण का युग, 8 क्वेश्चन इसके हो गए। और आता है हमारा मोटा मोटा चैप्टर नंबर 5, और इसके हो गए टोटल हमारे 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आप देखोगे, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो एक टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं सर, टोटल कितने, तो करीबन 32-33 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल। ये 32-33 क्वेश्चन के बाहर कहीं सवाल आएंगे ही नहीं, लिख के ले जाओ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है भाई नहीं आएंगे, ये करके चले जाओ, मजाक से हट के बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा, अब बात आती है सर इसके सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन बेटा, देखो अगर एक क्लास में अगर मैं सॉल्यूशन कराने बैठूंगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सॉल्यूशन करवाने में कम से कम 1 से 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे पीडीएफ की तुम्हें कहां मिलेगा सर, तो तुम्हें मिलेगा ये पूरा जो पीडीएफ है तुम्हें कहां मिलेगा सर, तुम्हें कहां मिलेगा सर, तो आ जाओ भाई फटाफट से इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। और ये सिर्फ पीडीएफ ही नहीं मिलेगा, इस पीडीएफ में आपको एक चीज और मिलेगी सर। क्या मिलेगा सर, इस पीडीएफ में जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि बोर्ड पर्पस के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो उसके जो सॉल्यूशन है, वो सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो मैं तुम्हें देने वाला हूं भाई, सारे के सारे सॉल्यूशन है, सारे के सारे। तो तुम्हें क्या करना है भाई, टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, और वहां पर जाके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, या फिर सर्च कर लेना @अमित सर यूपी बोर्ड, अमित सर _यूपी बोर्ड।
या फिर सबसे बढ़िया ये रहेगा क्यूआर कोड से स्कैन कर लेना, सीधे तुम जो है मेरे पेज पर पहुंचोगे, वहां पर जाना, तो 2000 करीबन लोग हैं वहां पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। और यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम ये पीडीएफ और इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस लाया हूं, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहां इधर उधर भाग रहे हो फालतू में, मत भागो भाई, मत भागो, रुक जाओ, थम जाओ। 10 जगह भागोगे कंफ्यूज और हो जाओगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम्हें सारे जो क्वेश्चंस है उसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, जो मैं यहां पर लेके आया हूं। फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे क्वेश्चंस की तुम क्वालिटी देखो, क्वेश्चंस की क्वालिटी देखो। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को कैसे प्रभावित किया। बहुत प्यारे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के बारे में लिखो, नेपोलियन संहिता के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। राज्य राष्ट्र का उदय एक लंबी राजनीतिक व सामाजिक प्रक्रिया का परिणाम था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जर्मनी का एकीकरण के बारे में, 1848 की क्रांति के बारे में पूछा गया है, इटली के एकीकरण के बारे में पूछा गया है, वेना कांग्रेस के बारे में पूछा गया है ना, मारियाना और जर्मेनिया के बारे में पूछा गया है ना। ऐसे आप देखोगे भारत के राष्ट्रवाद में आपको हर एक चीज, स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया, सविनय आंदोलन, भारत के राष्ट्रवाद में प्रेस का क्या योगदान है सर, 1930 में जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसकी बात की जा रही है, यानी कि अपना सविनय आंदोलन की बात की जा रही है सर। पूना पैक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में, हर एक क्वेश्चन जो यहां पर आपको 8 क्वेश्चन में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ऐसे ही आप देखोगे हमारा चैप्टर नंबर 3 है, और ऐसे ही आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 है, और ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इन सारे ही चैप्टर्स में आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है बेटा जी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे आपको बुक में मिल पाएगी। कुछ नहीं करना आपको, बस जो है एक तरीके से टेलीग्राम चैनल जो है ना, फिर से मैं दिखा देता हूं भाई, फिर से दिखा देता हूं मैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ में शेयर आपसे कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बताना यार फटाफट से, और प्लीज यार, क्योंकि इस सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस सेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा जब तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर मैं इसके सॉल्यूशन दे सकता हूं। और हाँ, अब बच्चों का सवाल आएगा कि सर आप खुद सॉल्यूशन करवा दो, बिल्कुल करवाऊंगा मैं। वो तो आने वाले जो सेशन होंगे हमारे यूट्यूब पर लाइव जो सेशन होंगे, वहां पर मैं इन सारे क्वेश्चंस का मैं गारंटी से कहता हूं पूरा सॉल्यूशन खुद करवाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके पास सॉल्यूशन तो होनी चाहिए ना इसके, हाँ, तो पीडीएफ तो होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, सॉल्यूशन की। तो ये सारी पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो ध्यान से टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो विदा लेते हैं आपसे, और यार प्लीज पढ़ने लगो थोड़ा सा, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं करने लगो उतना, और कमेंट सेक्शन में बताना और मैं क्या कर सकता हूं भाई, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।